हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानित है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये कल की रीडिंग है जिसे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। कल की एनर्जी में कार्मिक एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही टुवर्ड्स दी एंड, तो मैंने उसको रिजेक्ट किया हुआ था कि नहीं, मुझे कार्मिक रीडिंग नहीं करनी है आज। सो मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। उस वीडियो का टाइटल था ही इज़ कॉन्फ्लिक्टेड। उसके 2 हिस्से थे, ठीक है। मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ कि आपका पर्सन किस प्रकार के एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। विल जस्ट लुक इनटू दैट कि इतना जो कॉन्फ्लिक्ट उसके मन में है, आपके पर्सन के मन में, वो क्यों है, कैसे है, एंड ऑल दैट स्टफ। वी विल जस्ट लुक इनटू दैट। ओके आपके पर्सन के मन में जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट्स बिकॉज कि जो कुछ भी उन्होंने खोया है ना, लाइक जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था उस सिचुएशन में, उसका लॉस उन्हें बहुत ज़्यादा सता रहा है, ठीक है ना। एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड इट्स रिवर्स्ड। इट्स लाइक वो स्टैगनेंट हो गए। इट्स लाइक वो अपने लॉस में इतना ज़्यादा खो गए हैं कि उन्हें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। इट्स टू मच इन द हेड। वो कल के रीडिंग में भी हमने देखा था कि दे टू मच इन देयर हेड स्पेस, ठीक है। बहुत बर्डन फील कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। एंड ये हर्मिट कार्ड ऐसे आया है, तो इट्स लाइक बीचों बीच, पूरी तरीके से हर्मिट मोड में भी नहीं है और पूरी तरीके से हर्मिट मोड से बाहर भी नहीं निकले हैं। ओके, टेल अस अबाउट कि ये कौन सी एनर्जी है जिसके साथ हमारे व्यूअर के पर्सन, हमारे जानेटियन के पर्सन डील कर रहे हैं। ओके, आई डोंट नो आप में से कौन है जो अपना नाम चेंज करके अपना यूज़र नेम जानेटियन कर दिया है। प्लीज़ टेल मी योर नेम, ठीक है ना। प्लीज़ लेट मी नो कि आपका नाम क्या है। इट वॉज़ लाइक रियली अ गुड सरप्राइज फॉर मी कि कोई अपने आप को जानेटियन डिक्लेयर ही कर दिया है। दैट वॉज अ वेरी स्पेशल मोमेंट, वॉज अ ब्यूटिफुल बर्थडे गिफ्ट, थैंक यू। ओके, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ आपके पर्सन डील कर रहे थे। सी द सन कार्ड, जिसके इसमें सन कार्ड भी अपराइट आया है। सन इज़ ऑल्सो द फादर फिगर, ठीक है। सो द इन्फ्लुएंस इज ऑफ द फादर। यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है वो फादर का है। या इट्स अ मैरिज, द हाइफेंट अपराइट, एंड वी हैव द डेथ, वी हैव द फूल कार्ड। लिसन, आपका पर्सन इस वक्त ट्रांजिशन में, ठीक है। ही इज़ टर्निंग इनटू अ स्पिरिचुअल पर्सन, स्पिरिचुअल गुरु बनने के प्रोसेस में है। दिस इज़ द चाइल्डहुड वुंडिंग जिसकी वजह से वो इस कॉन्ट्रैक्ट में थे, ठीक है ना। नाउ ही इज़ टर्निंग इनटू द स्पिरिचुअल पर्सन। हाइफेंट इज इट्स अ सीक्रेटिव कार्ड, ठीक है। पर इस पर्सन को बहुत कुछ स्पिरिचुअल रेम के बारे में पता होता है। हाई प्रीस्टेस एंड द हाइफेंट, ये दोनों कार्ड्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत कुछ पता होता है, पर वो सब कुछ खुल के नहीं बताते क्योंकि वो लोगों के बीच में स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन लेकर के आते। इवन इफ इट्स अ रिलीजन, तब भी वो जो किताबें लिखी गई थी, जो रूल्स बनाए गए थे, या जो बातें कही गई, तो उन बातों के पीछे का जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, ट्रांजिशन का है, जो एवोल्यूशन का है, वो उन बातों को लोगों तक लेकर के आता है। एंड वो लिटरली लोगों को यू नो अवेकन करता है ताकि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, टू मूव टू द डिवाइन साइड, ठीक है ना। तो योर पर्सन इज टर्निंग इन टू दिस हाइफेंट एंड ही इज टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ, ठीक है ना। बट इट्स नॉट अ कंप्लीट सिचुएशन बिकॉज ये जिसके साथ भी डील कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि आपका पर्सन स्पिरिचुअली अवेकन हो विद द डेथ कार्ड,
दे वॉन्ट टू पुट एन एंड उसके स्पिरिचुअल पाथ पर। तो इट्स लाइक आपका पर्सन जब भी अपने स्पिरिचुअलिटी के तरफ दे वॉन्ट टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, दे वॉन्ट टू टेक दैट रिस्क, ये पर्सन हमेशा उनके लाइफ में ना ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं। ओके, देयर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। यहाँ पर कोई है जो बहुत ही नर्चरिंग है, इट माइट बी अ मदर फिगर और अ फादर फिगर जो बहुत नर्चरिंग है। आई एम सीइंग द एम्परर रिवर्स्ड वाली एनर्जी। सी द एम्परर रिवर्स्ड, यहाँ पर एक स्टोरी लाइन है, सुनो। दिस इज़ अ पर्सन जो बहुत ही नर्चरिंग है और जिसके पास आपका पर्सन कन्फाइड करता है, लाइक अपनी सारी दिल की बातें वो इस पर्सन के साथ शेयर करते हैं। ओके, एंड ये पर्सन बहुत ही, ये ऐसा पर्सन है ना जो चाहते कि लोगों को उनकी ज़रूरत हो। ठीक है, अगर बात सिर्फ यहाँ तक होती कि वो चाहते कि लोग उन्हें वैल्यू करें और लोगों को उनकी ज़रूरत हो एंड वो लोगों की हेल्प करे, देन दैट्स अ गुड स्टफ टू सम एक्सटेंट इन अ हेल्दी स्टैंड पॉइंट कि हाँ चलो मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ या हेल्प कर सकती हूँ, दैट्स अ गुड स्टफ, और वो हेल्प किया है एंड दे फील वेरी नाइस। ठीक है, बट द एम्परर रिवर्स्ड इज़ लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी टॉक्सिक टू द पॉइंट ऑफ नार्सिसिज्म कि वो वो अपना वैलिडेशन लोगों को हेल्प करके वो ढूंढते हैं टू द पॉइंट अगर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम ना हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दिस इज श्योर नार्सिसिज्म। तो इट्स लाइक अगर आपका पर्सन उनसे जाकर कहते हैं कि मैंने अपने करियर के लिए या अपने लाइफ के लिए मैंने ये डिसीजन लिया है, तो दे विल बी लाइक ओ अच्छा, हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, मुंह पर दे विल बी लाइक क्या वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड देन वो इमीडिएटली उनके लाइफ में ब्लॉकेजेस, उस काम में वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे। एंड देन द काइंड ऑफ पर्सन, आपका जो पर्सन है, जिस प्रकार का आपका पर्सन है, आई फील योर पर्सन हैज़ दिस लेजी साइड टू देम। ठीक है, और वो इमीडिएटली पहले रुकावट में ही वो घबरा करके वो भागते हैं इस पर्सन के पास से कि ओ माय गॉड मैंने जैसे सोचा था चीज़ें वैसे नहीं हुई है। एंड ये टॉक्सिक इंसान जो है ना, दे विल बी लाइक ओ तब तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम मेरी बात सुनो, तुम ये चुनो। सो एक्चुअली जो इंसान उनके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं और जो उन्हें उनके पाथ से हटा रहे हैं, आपका पर्सन उसी पर ही विश्वास करके बैठे हुए हैं। लाइक they are trusting the wrong person. This is very toxic and this is a very motherly या फादरली काइंड ऑफ अ पर्सन जो शो करते हैं दैट दे आर वेरी केयरिंग, जेनरस, बट एक्चुअली वो इस तरीके से कंट्रोल करते हैं, लोगों का विश्वास जीतते हैं ताकि लोग उन्हें अपने बारे में बताएं। विच इनका जो ये बिहेवियर है ना, इससे ये क्लियर होता है कि इस पर्सन के प्रेजेंस में कोई भी एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ताकि लोग उनके पास आए मदद के लिए, और वो लोगों को हमेशा को डिपेंडेंसी में अपने साथ बांध कर रखेंगे। दिस इज़ अ वेरी नार्सिस्टिक एनर्जी, वैम्पायर काइंड ऑफ एन एनर्जी। सो अगर आपका पर्सन स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली इस पर्सन के साथ बहुत गहराई से कनेक्टेड है, लाइक उन्होंने अपना विश्वास उनके ऊपर डाल के बैठे हुए हैं ना, एंड दे आर वेरी को डिपेंडेंट कि वो अपने लाइफ के किसी भी डिसीजन को ले नहीं सकते, जो यूजुअली नार्सिसिस्ट अपने बच्चों को जिस तरीके से बिल्ड करते हैं, उन्हें जिस तरीके से वो बड़ा करते हैं, उनके बच्चे कोई भी लाइफ में डिसीजन बिना अपने पेरेंट्स से डिस्कस किए ले नहीं पाते, इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, एंड दैट इज़ हाउ दे कंट्रोल देयर किड्स। जब बच्चा अपने दिल की बात सुन करके कोई भी कदम अपने लाइफ में लेना चाहता है, कोई भी डिसीजन लेता है, वो जानबूझ के उनके डिसीजन में इंटरफेयर करते हैं, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एंड बच्चे को यकीन दिलाते हैं कि देखा मैंने कहा था कि तुम गलत पथ पे चल रहे हो, अब आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ये रास्ते पर लेकर के चलता हूँ, जो मैंने चुना है तुम्हारे लिए, तुम्हें ये करना है। दिस इज़ हाउ दे कंट्रोल द किड्स। सो
अगर आपका पर्सन ये हाइफेंट एनर्जी में एंटर करना चाहते हैं, जहाँ पर ही सपोज टू बी अ स्पिरिचुअल गुरु, उन्हें लीडर पोजीशन में एंटर करना है, ठीक है ना, तो ये उनके स्पिरिचुअल पाथ पे कंसिस्टेंटली, उनके स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में, दैट इज़ द सोलमेट, द ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, वो बार बार करके ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे, ताकि आपके पर्सन को यकीन हो जाए कि ये स्पिरिचुअल पाथ इज़ नॉट फॉर देम, या ये धोखा है, ये कुछ करप्टेड है, या कुछ इसमें गलत है। एंड हमेशा आपका पर्सन इस कार्मिक की एनर्जी के पास को डिपेंडेंट रहे, और वो कभी भी अपने सोल पर्पस पे चल ही ना पाए। वो लिटरली आपके पर्सन को उसके सोल पर्पस से हटा रहे हैं। बट विद द सन कार्ड आई एम सीइंग कि आपका पर्सन धीरे धीरे इस बात को रियलाइज़ करे कि जिसके पास वो अपने आप को कन्फाइड करे ना। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर आपको ये समझना होगा गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अपने पेरेंट्स पे यकीन करना, या अपने दोस्तों पर यकीन करना, या अपने भाई बहन, अपनी फैमिली के ऊपर विश्वास करना, ये ऑकवर्ड नहीं है, ये गलत नहीं है, ये अच्छी बात है, ठीक है ना। हम हमारे अपनों पर ही यकीन करते हैं, ठीक है। पर अगर सामने से कोई हमें धोखा देता है, ठीक है, कार्मिक की एनर्जी एक्चुअली हमारे अपनों के रूप में हमारे दुश्मन होते हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल पाथ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए होते हैं, राइट। दैट इज़ द सोल क्वार्टर, दैट इज़ व्हाट दे डू। वो असुरी प्रकृति के हैं। तो जब तक एक इंसान इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ नहीं जाता है, उनके लिए उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दिल जो है ना, हमेशा अलग अलग रीजंस ढूंढता है, क्योंकि वो सच को देखना नहीं चाहता। अपने पर्सन के सिचुएशन को भी समझने की कोशिश करो। कोई भी ये इस सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा कि उनका जो पेरेंट्स है, या उनका जो दोस्त है, या उनका जो स्पाउस है, कार्मिक की जो भी एनर्जी है, वो एक्चुअली उनके दुश्मन है, कि उन्होंने जिस पे विश्वास किया उन्होंने उसको धोखा दिया हुआ है, या उनका गलत फ़ायदा उठा रहे थे, या उनके लाइफ में अब तक जो कोई बरकत नहीं हुई है, जो कोड डिपेंडेंसी है, जो नुकसान उनका हुआ है ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल एज अ सोल, वो उनके अपनों ने ही किया है। कोई भी फट से इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज ये सच बहुत तीता होता है, इट्स वेरी पेनफुल, है ना। और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही इग्नोरेंट होते हैं, जहाँ पर एक्चुअली ये नेगेटिव एंटिटीज़ को एक बढ़ावा मिल जाता है कि यार अगर इसके सामने सच रख भी दो ना, तभी ये चुपचाप गलत होता हुआ देख लेंगे, पर ये उफ तक नहीं करेंगे। रिमेंबर दोज फ्लाइंग मंकीज जिनके आंखों के सामने इम्पैक्ट्स टॉर्चर होते हैं, और वो देख रहे हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, पर फिर भी वो इंटरफेयर नहीं करते। जहाँ पर उन्हें बोलना चाहिए, जहाँ पर चीज़ों को उन्हें रोकना चाहिए, हाँ, वहाँ पर वो चीज़ों को रोकते नहीं हैं। वो रिबेल बन के आपको सेव नहीं करते हैं, चुपचाप चीज़ों को होने देते हैं, राइट। तो ऐसे भी कई बार ऐसे लोग होते हैं जहाँ पर वो सब कुछ आंखों के सामने गलत होता हुआ देखकर भी दे डू नॉट से एनीथिंग, चुपचाप चीज़ों को होने देते हैं, एंड दे डोंट सेव, दे डोंट टेक साइड जहाँ पर उन्हें एक्चुअली साइड लेना है। जो सही है वो नहीं करते हैं यहाँ पर ना। तब ये नेगेटिव एंटिटीज़ को, या फिर नार्सिसिस्ट एनर्जी वैम्पायर्स को बढ़ावा मिल जाता है, सेइंग कि यार इसके आगे अगर हम किसी का मर्डर भी कर देते हैं ना, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि ये किसी को बोलेगा नहीं, ये हमें रोकेगा ही नहीं। फिर कुछ वो फ्लाइंग मंकीज़ भी होते हैं जो एक्टिवली नार्सिसिस्ट का साथ देते हैं, से कि आप मुझे कोई फेवर कर दो, अपने जायदाद का हिस्सा दे दो, पैसा दे दो, या कुछ फेवरिज्म मुझे कर दो, एंड मैं तुम्हारा ये राज़ी बनाए रखूँगा जो भी तुमने किया है, राइट। तो कंटिन्यूसली जब कोई ऐसे टॉक्सिसिटीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, हम हमेशा अपने घर की तरफ देखते हैं, राइट, जहाँ पर हम एक सेफ जोन चाहते हैं, जहाँ पर हम एक्चुअली अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। अब जस्ट इमेजिन, आपका पर्सन स्पिरिचुअली थोड़ा सा वीक है, एंड उन्हें यकीन है, उनका ये जो भी कार्मिक नार्सिसिस्टिक पेरेंट है, उन्होंने अब आपके पर्सन को, उसके कॉन्फिडेंस को जीत रखा है,
कि दुनिया उनके खिलाफ हो जाए, पर ये उनका ये एक पेरेंट या ये उनका एक दोस्त कभी भी उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। उन्होंने हमेशा उनके लाइफ में एक्टिवली प्रॉब्लम क्रिएट किया है और उन्हें बचाने का नाटक किया हुआ है, जहाँ पर आपके पर्सन के अंदर ये बात बैठ गया कि अम, ये पर्सन हमेशा मुझे हेल्प करेगा। अब जब उन्हें ये बात रियलाइज़ होगा कि उनके लाइफ में अब तक के जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं एक्चुअली इसी पर्सन की वजह से हुआ है जिस पर वो अब तक विश्वास करते आए हैं। कैन यू इमेजिन द हार्ट ब्रेक दे वांट टू गो थ्रू? कई बार ना सब जानते हुए भी ना हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आपके पर्सन भी बहुत लंबे समय तक डिनाइल में वो आपके सिर्फ आपके कनेक्शन को लेकर के डिनाइल में नहीं थे, वो एक्चुअली डर रहे थे कि सच कितना खतरनाक है, कि उन्होंने जिस पे यकीन किया है विच मीन्स वो लावारिस है, कि उनका कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, क्योंकि उन्हें धोखा देने वाले उनके अपने ही हैं, राइट। वो इन सारे एनर्जीज को कहीं ना कहीं एम्बॉडी भी करेंगे, कभी चुप रहेंगे, कभी एक्सक्यूजेस देंगे, कभी चीज़ों को आपका पर्सन ऑफ कोर्स इफ यू आर एन इम्पैथ, इफ यू आर ट्विन फ्लेम, आप दोनों ही इम्पैथ्स हो, तो वो चीज़ों को संभालने की भी कोशिश करेंगे। हीरो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उन्हें, जो कि कहीं ना कहीं हम सबको हो रखा है। हम सब ने कभी कहीं ना कहीं अपने कार्मिक्स को ही अब सेव करने की कोशिश कर चुके हैं बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन वी आर, राइट। हमें हर किसी में डिवाइन दिखता है एंड हम हर किसी को मौका देना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को सुधारे। तो आपका पर्सन बहुत लंबे समय तक चीज़ों को समझते हुए उन्हें समझाने की कोशिश भी करते आए होंगे कि आपको ये करना चाहिए और ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका आगे का नतीजा अच्छा नहीं होगा, राइट। दे डिडंट वांट टू गिव अप ऑन दिस पर्सन, राइट। जो हम यूजुअली होते, वी डोंट गिव अप ऑन थिंग्स जिन पे हम यकीन करते। तो आप उनके साइकोलॉजी को भी समझो, दे डू नॉट वांट टू गिव अप ऑन दिस। उन्होंने बचपन से जिस विश्वास को अपने सीने में लेकर के वो घूमे हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर देम टू एक्सेप्ट द एंटायर सिचुएशन, राइट। बट देन दैट सिचुएशन इज कमिंग टू एन एंड बिकॉज वी हैव द टेम्परेंस रिवर्स। इट्स लाइक ऐसे उनके लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही, इट्स सो मच ऑन द फेस राइट नाउ कि वो चाहकर भी इस बात को अब झुटला नहीं सकते। दे कमिंग इन टू दिस कंक्लूजन कि प्रॉब्ली उन्होंने अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है, क्योंकि ये लोग चेंज होना ही नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू, उन्होंने ऑलरेडी अपना पथ चुन लिया है। एंड कई बार ना लोग ऐसे स्टूपिड बातें कह जाते हैं एज इफ डिवाइन कोई पार्शियल हो। सी डिवाइन सबको मौका देते हैं, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा मौका ना इन कार्मिक्स को मिलता है अपने आप को सुधारने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान ये कार्मिक्स ही करते हैं। अपना भी सेल्फ सैबोटेशन मोड में रहते हैं, इग्नोरेंस में, अज्ञानता में खुद अपना नुकसान करते हैं, अपने परिवार वालों का नुकसान करते हैं, प्रकृति का करते हैं, हर लेवल पे ये नुकसान करते हैं। हर इंसान को मौका मिलता है वो कॉल रिसीव करने का, कुछ अच्छा करने का, अपनी नीयत को साफ करने का, बट ये कार्मिक्स जानबूझ के गलत करना वो चुन लेते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, दे मेक अ चॉइस, और इसलिए वो कार्मा के डार्क साइड पे पहुंचते हैं। ये उनका खुद का चुनाव होता है। देखना, जो लोग एक्चुअली जो डिवाइन सोल्स है ना, आप उन्हें कितना भी मुश्किल सिचुएशन में क्यों ना डाल दो, एंड ऑफ द डे वो कुछ ऐसा कर जाएंगे जो एक्चुअली में सही है, जो अच्छा karma है, वो चीज़ों को बैलेंस आउट कर ही देंगे। वो चाहकर भी उनके हाथों कुछ गलत काम नहीं होता है, क्योंकि उनका जो दिल है ना, उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया होता है कि वो किसी का बुरा करेंगे ही नहीं, वो करना ही नहीं चाहते। तो उनमें कितना भी गुस्सा है, दिस माइट बी यू, ठीक है, कि आप अपने आप को देखो, आपको कितना भी गुस्सा है, कितना भी कुछ हो, एंड ऑफ द डे आप बैलेंस ही क्रिएट करना चाहते हो, स्केल्स को बैलेंस आउट करना चाहोगे, राइट। आप चीज़ों को अगर डिस्टर्ब भी करते हो, आप चीज़ों को सही करना चाहोगे, बट यू विल नॉट वांट टू
It's not for hurting somebody, it's more like बैलेंसिंग आउट द karma कि जो गलत हुआ है उसको सही करो. Yeah. We have the Empress. This is your energy. This is your beautiful energy. ये कोई है जो आपको पकड़ के बैठा हुआ है. इट्स लाइक आप फील करते होंगे कि आपका पर्सन आपको आपसे फिजिकली अलग होने के बाद भी दे आर नॉट विलिंग टू लेट यू गो. बट व्हेन यू लव समबडी यू आर सपोज टू लेट देम गो. उन्हें आज़ाद करना बहुत ज़रूरी है. आप बार बार करके वो टक फील करते होंगे कि यार अगर तुमको फिजिकली रियूनियन में नहीं आना है तो फिर एनर्जेटिकली क्यों मुझे पकड़ के लटक के बैठे हुए. वाई यू डूइंग दिस टू अस, राइट? बिकॉज इट हर्ट्स. आप एनर्जेटिकली किसी इंसान को इतना स्ट्रांगली महसूस कर रहे हो, ठीक है, एंड वो फिजिकली अपीयर भी नहीं करते. नाउ यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्विन फ्लेम्स कई बार सेपरेट वेज में जाते हैं क्योंकि उन्हें लेसन सीखना होता है. एंड लेसन सीखने के बाद जब कार्मिक साइकिल्स क्लोज डाउन हो जाते हैं दे कम बैक टुगेदर, ठीक है ना. एंड बट देन दिस इज स्टिल हर्टिंग यू क्योंकि आपके पास 100% क्लैरिटी भी नहीं है. कई बार ट्विन्स ऐसा होता है कि आप अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स देखते हो हर हर चीज़ के लिए आप अपने ट्विन को जिम्मेदार ठहराते हो कि अगर उसने ये नहीं किया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता. नहीं, आपके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स पैदाइशी है क्योंकि ये जेनेटिक है. ये आप अपने डीएनए में इन चीज़ों को कैरी करो. हर चीज़ के लिए अपने ट्विन को जिम्मेदार मत ठहराओ. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ देम. आपके ट्विन के आपके लाइफ में रहते ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाते, तब भी आपको एक्टिवली इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना पड़ता क्योंकि आपके बर्न चाक्रा से आ रहा है, कुछ कर्सेस से आ रहा है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से आ रहा है. डोंट ब्लेम योर ट्विन फॉर दिस. दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट. अपने प्रॉब्लम्स को दूसरों के सर पे मत मारो, ठीक है. द सेकेंड मैसेज जो मैं यहाँ पर रिसीव कर रही हूँ दैट अगर आप किसी कार्मिक मैस्कुलिन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, तो दे आर स्टिकिंग टू यू. They are sticking to you and you need to get rid of them. बिकॉज हमारे ट्विन्स हमेशा हमारे फोर फ्रंट में होते हैं ना. अक्सर मैंने ट्विन्स को ये गलत करते हुए देखा है दैट वो अपने कार्मिक्स ने उन्होंने जो चाइल्डहुड वूंडिंग उन्हें दिया. चाइल्डहुड वूंडिंग उनका है, आप लोगों का चाइल्डहुड वूंडिंग है. तो जब आपका ट्विन आपकी लाइफ में थे भी नहीं और इन कार्मिक्स ने आपको हर्ट किया था, उन चोटों के वजह से आप अपने ट्विन को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते. हाँ, आपके ट्विन ने आपको ट्रिगर ज़रूर किया होगा, उसे रीप्ले किया होगा आपको सर्विसिंग कराने के लिए, आपको मिरर करते हुए, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. आप पहले से ज़ख्मी थे. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. उसको डिफ्रेंशिएट करो. या वी हैव द जस्टिस. द स्केल्स आर गेटिंग बैलेंस्ड आउट. यहाँ पर कोई है जो जस्टिस कॉल कर रहा है, लाइक एक्टिवली वो ये जस्टिस कॉल कर रहा है, विच इज़ वेरी नाइस. You need to balance out the scale that this is not right. Tell me about the karmic. Tell me about the karmic, please. देखो, ये कार्मिक जो है ना, ये रिवर्स्ड आया है, ठीक है. इट्स अनसपोर्टेड रिलेशनशिप. इट्स लाइक इट वाज काइंड ऑफ अरेंज मैरिज जो डेस्टिन था होना, ठीक है ना. इट वाज सपोज टू हैपन. आपके पर्सन को बहुत हार्ड लेसन सीखने थे इसके साथ बिकॉज वी हैव द ग्रैंडफादर फिगर हियर, द फादरली फिगर हियर, ठीक है. इट वाज अलाइंड ताकि आपका पर्सन इस सिचुएशन से ग्रो कर सके, उन्हें क्लैरिटी मिल सके नॉट. अब ये रिवर्स्ड हो चुका है, ठीक है. उन्हें लगा होगा कि यहाँ पर बहुत अबंडेंस है बट इट हैज़ एक्चुअली ड्रेन्ड देम. एंसेस्टर्स एक्चुअली इस रिलेशनशिप के सपोर्ट में नहीं है. इट्स रिवर्स्ड. दे आर नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस. सीइंग कि ये सिर्फ एक लेसन था, एक सीजन था. इट वाज जस्ट अ सीजनल स्टफ. अब हो चुका है, अब जाने दो, ठीक है. एंड द मोमेंट दे लेट इट गो, उनका जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, रातों का नींद उड़ना है, इट्स गोइंग टू गो अवे.
ठीक है। देयर इज़ ऑल्सो वेव, आई एम हियरिंग, ये प्रॉब्ली बिकॉज हमारा यहाँ पर न्यू मून का असर हुआ होगा। रेयर है कि आपको थोड़ा सा लो फील होता होगा, ठीक है। वेव ऑफ एंगर आता है, इट्स लाइक सप्रेस्ड कुछ। मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था, वो 1 मिनट का शॉर्ट्स मैंने डाला था कि एरीज मून में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। देयर आर वेव ऑफ एंगर जो आप अंदर से निकल के आ रहा है, इट्स कमिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड वूंडिंग, कि मैं अपने लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, एम आई हियर वेर आई एम सपोज टू। ना यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे हो, व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स जो आपके लिए अलाइंड है, अबंडेंस ऑटोमेटिकली ओपन होता है, ठीक है ना, क्योंकि आप अलाइंड हो, आप वो कर रहे हो जिसके लिए आप डेस्टिन्ड हो। उसमें एक्चुअली कुछ खास यू नो यू डोंट हैव टू डू मच एक्सेप्ट फॉर जस्ट फॉलो योर पाथ। ऐसा नहीं है कि उसमें हार्ड वर्क नहीं होता है, ऑफकोर्स हार्ड वर्क होता है, स्पिरिचुअल पाथ इज़ द टफेस्ट, बट इट्स मोर लाइक ऑटोमेटिकली सारे दरवाजे खुलने लग जाते हैं, राइट। और कई बार जो लोग आपके साथ ऐसे अटके पड़े हुए हैं ना, आपको ऐसे होल्ड कर रहे हैं, पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो वो आपकी तरफ अटैक भेजेंगे। अगर कोई बाइंडिंग स्पेल है, बाइंडिंग स्पेल फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, पकड़ लो आपके कार्मिक्स ने आपके ऊपर कोई बाइंडिंग स्पेल किया हुआ है ताकि आप ज़्यादा दूर तक ना जाओ और हमेशा उनके कंट्रोल में रहो। तो आप जब भी अपने घर से दूर जाओगे, कहीं पर भी ट्रैवल करके जाओगे, आपको एक पॉइंट के बाद ना एंजाइटी अटैक्स होने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई पीछे की तरफ खींच रहा है, आपकी तबीयत खराब हो रही है, यू नॉट फीलिंग गुड। इट्स बिकॉज वो कर्स एक्टिव हो जाता है और आपको पीछे की तरफ घसीटता है। बट देन जब आप एक्चुअली में मूव आउट करते हो, आप देखते हो कि आपका अबंडेंस ओपन हो रहा है। दैट्स अ साइन कि आपको ज़बरदस्ती ऐसे एक जगह पे बांध के रखा गया था जहाँ पर आपका कोई अबंडेंस है ही नहीं, ठीक है। अगर आपके कार्मिक ज़बरदस्ती आपको अपने साथ बांध के रखे हुए थे ताकि वो आपकी एनर्जी को साइफिन कर सके अपने बेनिफिट्स के लिए, आप देखोगे कि आप कितना भी मेहनत करो, आपका लक खुल ही नहीं रहा है, कोई काम पूरा हो ही नहीं रहा है। पर आपके एनर्जी से आपके आसपास वाले भरपेटा उनका सब कुछ चल रहा है। वो आ रहे, आपसे झगड़ रहे, आपकी एनर्जी खींच रहे, आपको ड्रेन कर रहे, एंड वो अपना चला रहे हैं। दे बीइंग द एनर्जी वैम्पायर दे आर, द नार्सिसिस्ट दे आर, ठीक है। यहाँ पर आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है ना। अब जब आप घर शिफ्ट करने की कोशिश करते हो, चेंज करने की कोशिश करते हो, आपको इमीडिएटली पैनिक अटैक्स होते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आप कोई पहाड़ तोड़ रहे हो, बिकॉज आप पहाड़ तोड़ रहे हो, लाइक लिटरली आप उस कर्स से, उस बाइंडिंग स्पेल से अपने आप को आज़ाद कर रहे हो। पहले के कुछ दिन आपको बहुत तकलीफ होगा क्योंकि वो बाइंडिंग स्पेल कॉन्स्टेंटली आपको पीछे की तरफ घसीटता रहेगा, घसीटता रहेगा, घसीटता रहेगा। बट देन आप जब परसिस्टेंट रह करके उस बाइंडिंग स्पेल को ब्रेक कर देते हो कि नहीं, मुझे उस टॉक्सिक एनर्जी में वापस नहीं जाना, उस कार्मिक सिचुएशन में नहीं जाना, एंड हम एक्टिवली जब उस कर्स को, उस एनर्जेटिक कॉर्ड को आप ब्रेक कर देते हो ना, यू सी कि आपका जो अबंडेंस का गेट है ना वो ओपन होने लग जाता है। एंड एकदम से लाइक विद इन आई विल से 3-6 मंथ्स आपके सारे ब्लेसिंग्स हड़बड़ा के आपकी तरफ आने लग जाता है। ऑटोमेटिकली थिंग्स स्टार्ट वर्किंग इन योर फेवर। अब इसके बावजूद भी कई बार आप देखोगे कि जब भी आपके लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला होगा ना, लाइक आप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले होंगे, जो पीछे आपने जिन लोगों को छोड़ आए हो, जिन्होंने एक्चुअली आपके ऊपर बाइंडिंग स्पेल किया हुआ था, वो एक बार फिर आपको पीछे की तरफ घसीटने की कोशिश, दे ऑलवेज लुक फॉर अ वे कि कैसे आपकी एनर्जी को वो खींच सके, राइट। एंड आई रियली फेल्ट कि कल, ठीक है, कल एक्चुअली एक अटैक हुआ था जहाँ पर वाइब्रेशंस ना थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे की तरफ घसीट रहा है आपको, दे आर ट्राइंग टू स्पॉइल योर डे। नाउ थिंक, अगर नार्सिसिस्ट जानबूझ के आपके हैप्पी डेज को कर्स आउट कर देते थे, लाइक जब भी आपका बर्थडे हो या कोई ग्रेजुएशन डे हो या कुछ आपने बड़ा किया है, ठीक है, आपको सैलरी मिली है या आपको प्रमोशन मिला है, आपके अच्छे दिनों में वो जानबूझ के जहर घोलते आए हैं ताकि आपका मूड ही ख़राब हो जाए, एंड जानबूझ के झगड़े करना एंड सिचुएशन को एकदम
टॉक्सिक कर देना आउट ऑफ जेलेसी एंड स्टफ, ताकि आप उस दिन को सेलिब्रेट ही ना कर पाओ, उसे इंजॉय ना कर पाओ, एंड दे वो आपको पूरा मूड आपका वो बर्बाद कर देते हैं, ताकि आपका दिन ही ख़राब हो जाए एंड ऑल दैट स्टफ। दे विल डू इट अगेन। एंड आई फेल्ट कि आप में से कुछ लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो कि आपके लाइफ में कुछ बड़ा अबंडेंट आने वाला है या कुछ होने वाला है, और वो पहले से आपकी एनर्जी ड्रॉप कर रहे हैं ताकि आप उस अबंडेंस तक पहुंच ना पाओ। ये एक जाल है, एक माया है, एक टॉक्सिक अटैक है। शेक इट ऑफ, टेक अ स्पिरिचुअल बाथ, लाइट सम कैंडल्स, प्रेयर करो, अपना मंत्र जाप करो एंड जस्ट प्रेयर। अगर आप उनमें से नहीं हो जो एक्चुअली ऑल्टर बना करके आप बैठ के प्रेयर करते हो, इट्स फाइन। अगर आप प्रेयर पर्सन हो, सिर्फ प्रेयर करो, दुआ करो, जो आपको करना है आप करो एंड शेक इट ऑफ। अंडरस्टैंड कि जब आप इस चीज़ को एड्रेस करोगे ना, वो माया जाल कट जाएगा एंड यू रियलाइज़ कि ये चीज़ आपके अंदर से नहीं आ रहा, ये टॉक्सिसिटी आपके अंदर से नहीं आ रहा, एक्सटर्नली कोई ज़बरदस्ती आपके अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग देयर इज़ ड्रीम। आप ड्रीम में देखोगे कि कोई ज़बरदस्ती आपको कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आपके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। यू माइट गेट ड्रीम्स लाइक दैट। इट्स लाइक अगर आपके ये कार्मिक्स इन्हें आपके ड्रीम स्टेट में एंटर करना आता है, आपको मैनिपुलेट करना आता है, आपको पहले भी वो बुरे बुरे सपने दिखा करके यूजुअली ये जो टॉक्सिक एंटिटीज़ होते हैं उन्हें पता होता है कि हम किसकी बात मानेंगे और किसकी नहीं। तो अगर आप किसी को बहुत मानते हो, वो उनका चेहरा लेकर के आपके सामने आएंगे ताकि वो आपका अटेंशन पा सके, एंड देन वो प्रिटेंड करेंगे कि वो अपना है और वो आपको कुछ खिला पिला देंगे, विच मीन्स कि वो आपके अंदर कोई टॉक्सिक सीड डाल रहे हैं ताकि आपकी एनर्जी ड्रॉप हो सके और वो दोबारा आपकी एनर्जी फील्ड में एंटर कर सके, आपको पीछे की तरफ घसीट सके। सो इफ़ यू आर गेटिंग ड्रीम्स लाइक दैट एंड आपको पता है कि वो पहले भी ऐसे नाइटमेयर्स के थ्रू वो आपको बहुत अटैक कर चुके हैं, आपको बहुत टॉर्चर कर चुके हैं ऑन एन मेंटल एंड इमोशनल लेवल इन ड्रीम स्टेट्स, आपको इमीडिएटली अपने आप को कवच करना चाहिए एंड अपना क्लेंजिंग वर्क करना चाहिए। देयर आर पीपल जो टॉक्सिक तरीके से इन मून साइकिल्स के दौरान वो रिचुअल्स करते हैं लोगों की एनर्जीज़ को, जो अनॉइंटेड वंस होते हैं ना, जो चोजन वंस होते हैं, उनकी एनर्जीज पुल करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उनकी एनर्जी अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने के लिए, दे डू ऑल दैट शिट। तो ऐसे में मैं सिंपली यही कहूँगी कि डू लिटिल बिट ऑफ फास्टिंग, पूरे दिन फास्टिंग कर लो, करके अपने आप को कवच कर लो, अपने एंजल से कहो आपको कवच कर देने के लिए अपना, एंड रिकग्नाइज कि ये आपके अंदर की एनर्जी नहीं है, ये बाहर से आ रहा है। तो अगर आपके अंदर कोई टॉक्सिसिटी बचा ही नहीं है, आपने अपना हीलिंग वर्क किया हुआ है, तो आपको कुछ खिला पिला करके आपके अंदर कुछ सीड डालने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आप फील कर पाओगे, आप रिकग्नाइज कर पाओगे कि आपका जो ये अपना है, प्रॉब्लम आपके ट्विन फ्लेम का चेहरा लेकर के वो आ रहा है। आप अब नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते रहे, पर वो आपका ट्विन फ्लेम जैसा वो आपको वाइब मिलेगा नहीं, क्योंकि वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। वो आपके सामने आया ज़रूर है आपके ट्विन का चेहरा लेकर के, पर उसकी एनर्जी आपको क्लियरली बता रहा है कि कोई इंक्विबिस सिक्विबिस एनर्जी है, एंड नींद से उठते ही आपका मन पीता हो गया है, आपको एकदम छी वाली फीलिंग आ रही है, या फीलिंग टॉक्सिक। तो हाँ, तो वो छी वाली ही एनर्जी है। वो ड्रीम स्टेट में आपको धोखे से आपके साथ कुछ करने की कोशिश किया होगा। इमीडिएटली डू योर क्लेंजिंग वर्क, एंड आई रियली फील कि कल ऐसा एक अटैक ऑलरेडी हो चुका है आप लोगों के ऊपर। टेंशन मत लो, जस्ट गो टेक योर स्पिरिचुअल बाथ, एंड अगर उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया एंड आपने सच में खा लिया है, एनर्जेटिक कॉर्ड डिस्कनेक्ट करो उसे, उस सीट को अपने अंदर से खींच के बाहर निकालो एंड बर्न इट ऑफ, उस एनर्जी को रिवर्स कर दो। Yeah, you might have to go into the hermit mode. लिसन, यू आर अ वेरी जेनरस पर्सन, ठीक है ना, आप लोगों को हेल्प करते हो, बट आप किसकी हेल्प कर रहे हो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखो। एंड आई एम बीइंग टोल्ड टू टेल यू दिस कि पकड़ लो, आप अपने ट्विन की तरफ लॉयल हो, ठीक है, आपका जो भी पर्सन है, लेट्स नॉट से ट्विन, ये आप जिससे भी प्यार करते हो,
आप जेन्युइनली उससे प्यार करते हो, ठीक है ना, बट आपका ये जो पर्सन है उनकी लॉयल्टी किसी टॉक्सिक एनर्जी की तरफ है, चाहे गलत फहमी की वजह से कार्मिक की तरफ अगर वो अपनी लॉयल्टी रखे हुए, विच मीन्स कि आपकी एनर्जी भी उनकी तरफ जाएगी। अगर वो कुछ गलत करते हैं उस गलत कर्मा का हिस्सा आप भी बनोगे। समझ रहे हो? आई टेल यू वन थिंग वेरी स्ट्रेट, जब तक आपका पर्सन अपनी डिविनिटी में नहीं आते या आप अपने आप में पूरी तरीके से नहीं आते हो डिविनिटी में, डोंट सपोर्ट इट। अगर आप देख पा रहे हो कि आपका ट्विन अवेकन नहीं है या कुछ टॉक्सिक कर रहे हैं, डोंट बी लॉयल टू सच एनर्जी, सी देम फॉर हु दे आर। उन्हें सपोर्ट मत करो उस जगह पे। डोंट गिव योर एनर्जी लाइक दैट, नहीं तो आप उस कार्मा का हिस्सा बन जाओ। आप देख पा रहे हो कि वो सेल्फ सैबोटेजिंग मोड पे है, उसको बढ़ावा मत दो, डोंट सपोर्ट इट। आप समझा कर भी अगर उसे समझा नहीं सकते, आप जानते हो कि वो समझना नहीं चाहता, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, फोकस ऑन योर सेल्फ, डू द गुड स्टफ। उसी से उन्हें रियलाइज़ होगा कि आपका काम बन रहा है, उनका काम बिगड़ क्यों रहा है। कुछ लोग इन कंपैरिजन से ही उनके लाइफ में टावर मूवमेंट होता है, उनकी दिमाग की बत्ती जलती है। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि कुछ ट्विन्स अवेकन हुए और उनके पार्टनर्स अवेकन नहीं हुए। यहाँ पर कुछ ट्विन्स हैं जो आप अपने ट्विन को कभी भी उस तरीके से हर्ट नहीं कर पाते। इट्स लाइक इन उनके पास्ट लाइफ का कार्मा था कि उनका जो पास्ट लाइफ कार्मिक है वो उन्हीं के ज़रिए उन्हें रियलिटी चेक मिलना था। सी आपका क्या है ना, आप देख करके आप सीख सकते हो। यू आर आपने ऑलरेडी अपने आप को सरेंडर कर दिया था इस कनेक्शन की तरफ, एंड आप अननोन से आपको एग्जैक्टली डर नहीं लगता है, एंड यू बिलीव्ड इन गॉड एंड डिवाइन एंड हायर पावर, और आपने एक्टिवली उस अननोन पाथ पे अपने वो स्पिरिचुअल पाथ आपने लिया है, एंड यू आर लाइक जो मुझे दिखाया जा रहा है आई विल टेक इट, ठीक है ना। बट देन आपके ट्विन ने भी इस कनेक्शन में सरेंडर करने के बावजूद भी उन्हें यकीन नहीं था। इट्स पार्ट ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट कि जो पास्ट लाइफ का जो कार्मिक है वो वापस आएंगे, और कुछ यहाँ पर ऐसे सिचुएशन प्ले आउट होगा जिसके ज़रिए वो रियलाइज़ करेंगे कि उन्हें इस कार्मिक पाथ को क्यों नहीं चुनना चाहिए, कि कैसे आप सही हो, एंड वो जो थर्ड डायमेंशन में खोए हुए वो इग्नोरेंट क्यों है, उसे इग्नोरेंट पाथ क्यों कहा जाता है। आई फील आप में से बहुत से ट्विन को ना भगवान पे यकीन नहीं था, दे वर बिहेविंग लाइक कार्मिक्स, जो कि आप में से बहुत से लोग एक्सपीरियंस कर चुके हो। उनके लाइफ में अगर ऐसे कार्मिक पेरेंट्स हैं जिन पर वो विश्वास करके बैठे हुए, और एंड यू नो वन थिंग यू विल नोटिस फ्रॉम योर पार्टनर, अगर आपका पार्टनर हर चीज़ जा कर के अपने इस पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं या इस दोस्त से डिस्कस करते हैं, इनफैक्ट वो इतने पर्सनल बातें इस कार्मिक से डिस्कस करते हैं, आपको एक पॉइंट के बाद ऐसा लगा होगा कि ये जो पेरेंट है या ये फ्रेंड है वो लिटरली आपके बेडरूम तक आ चुका है, लाइक आपके बेडरूम के सीक्रेट्स तक उन्हें पता है, क्योंकि आपका पर्सन लिटरली सारी बातें जा करके उसके साथ डिस्कस करते हैं। एंड इट्स नॉट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ गॉसिप, इट्स मोर लाइक वो अपनी सारी बातें उनके साथ जेन्युइनली शेयर करते हैं, जैसे हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। लाइक जब हम किसी किसी के साथ रहते हैं, लाइक विश्वास करते हैं, हमें यकीन होता है किसी रिलेशनशिप में, हम शेयर करना चाहते हैं, राइट, कि पता है मेरे साथ ये अच्छा हुआ, पता है उसने मेरे लिए ये किया। वी वॉन्ट टू शेयर अ हैप्पीनेस बिकॉज वी आर हैप्पी, वी वॉन्ट टू ग्लोरीफाई अ पर्सन से कि उसने मेरे लिए ये किया है, राइट। वो जेन्युइनली शेयर करते होंगे, पर उन्हें नहीं पता था, या वो जानना भी नहीं चाहते थे, या मानना नहीं चाहते थे कि वो जिनके साथ ही सारी बातें शेयर कर रहे हैं वो ही उनके इन गिफ्ट्स को, इन ब्यूटीफुल मोमेंट्स को जहरीला कर देंगे।
योर पर्सन इज़ वेरी इमोशनल, ठीक है, एंड योर पर्सन इज़ नॉट एग्जैक्टली मैनिपुलेटिव, अगर थे भी अब नहीं है। दिस पर्सन हैज़ लॉट ऑफ फीलिंग्स। अगर ये रिवर्स्ड आता ना, मैं कहती कि साला बहुत मैनिपुलेटिव है। नहीं, योर पर्सन इज़ नॉट एग्जैक्टली मैनिपुलेटिव, अभी तो फिलहाल नहीं है, उनकी प्रेजेंट एनर्जी यही है। दे नॉट Why is the Ten of Swords here? What are they feeling hurt by? The betrayal. The Ten of Swords is a very dangerous card to have. OT upright में. It's really sad. It's like ultimate betrayal. So ये karmic जो भी है, उनकी reality, it's the ultimate betrayal for your person. That I trusted you and you messed it up. Yeah, उनकी शांति भंग हो रही है. Listen, your person went through it really bad, this karmic के साथ. Like really bad. You know, गलतियों की सज़ा नहीं होती, गलती ही सज़ा हो जाती है, बिकॉज हम उस गलती को हमें जीना होता है। एंड समटाइम्स ये गलतियाँ बहुत भारी पड़ जाती है। दीज आर नॉट स्मॉल स्टफ, दीज आर बिग स्टफ, जिंदगी हिला देने वाली। ओके, यहाँ से अब ताज आ नहीं रहे, शिफ्ट द डेक। सो योर पर्सन इज डीलिंग विद समबडी हु इज़ वेरी मैनिपुलेटिव। देखने में तो वो बहुत अच्छे हैं, वो केयरिंग शो करते हैं, बहुत फादरली है, मदरली है एंड ऑल दैट स्टफ, बट एक्चुअली में बहुत टॉक्सिक। इट्स लाइक आपके पर्सन को लिटरली फंसाने का, उनके लाइफ में टॉक्सिसिटी लाने का, उनके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट यही कर रहे हैं। एंड दैट्स द रियलाइजेशन दैट योर पर्सन इज़ हैविंग। और उनसे छुड़वाना भी इट्स टफ बिकॉज योर पर्सन इज़ हर्ट। कोई शांति नहीं है वहाँ पे। इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली ये लोग आपके पर्सन के दिमाग में ना कन्फ्यूजन स्पेल, दे मस्ट बी डूइंग कन्फ्यूजन स्पेल, लेज़ी स्पेल, ताकि जब भी वो कल के इस अटैक में ये एक लेज़ी स्पेल भी मैंने फील किया था कलेक्टिव से, कि आप जब भी आप यू आर हैप्पी जिस स्पिरिचुअल पाथ पे आप चल रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, मे बी यू आर अ टैरो कार्ड रीडर, और या जो भी आपको पसंद है, आप एकदम अलाइंड काम कर रहे हो एंड यू आर वेरी हैप्पी इन दैट प्लेस। पर एकदम से आप जब भी काम करने जाते हो, आपकी बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, आपको एंजाइटी अटैक्स होने लग जाते हैं एंड आप लेज़ी फील करते हो। इट्स लाइक नींद से उठने के बाद भी आपको थकावट फील होती है। दैट्स एन अटैक, दैट्स अ क्लियर शॉट अटैक। कि एकदम से आपके मन में ये डाउट कहाँ से आ रहा है, जहाँ पर आप देख पा रहे हो दैट यू आर हैप्पी इन दैट प्लेस, फिर अचानक से ये सेल्फ डाउट कहाँ से आ रहा है? इट्स बिकॉज ऑफ द स्पेल वर्क। यहाँ पर लोग मून साइकिल्स का इस्तेमाल करते हैं लोगों के ऊपर स्पेल वर्क करने के लिए, डाउट्स क्रिएट करने के लिए, एंड दे डिड इट। कल ही अटैक हो चुका है कलेक्टिव के ऊपर, कि आप एकदम से आप डाउट करने लगो कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, एम आई डूइंग द राइट थिंग और नॉट। ये आपके स्पिरिचुअल पाथ या अपने पैशन, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, आप जानते हो आप सही कर रहे हो, पर फिर भी आपके अंदर ये डाउट क्रिएट करे, आपके अंदर लेजीनेस, आलसीपन लेकर के आ रहे हैं, ताकि आप बेड से निकल के बेड से उतर ही ना पाओ, आपको मन ही ना करे। स्पेशली अगर आपको ऐसा कोई सपने में आया है कि आपको कुछ खिला पिला दिया गया है, दैट्स द नेगेटिव एनर्जी एंटरिंग यू। तो यू विल हैव टू डू द कॉर्ड कटिंग। एंड नहीं, अपने आप को प्लीज़ जिम्मेदार मत ठहराना, डोंट बैश योरसेल्फ। आपकी किसी ने मुझे सपने में कुछ खिला पिला दिया है, मेरे अंदर इंजेक्ट किया, मैंने कैसे उसको एक्सेप्ट कर दिया, डोंट बैश योरसेल्फ अप। अंडरस्टैंड, जब आप सपने में होते हैं ना, तो व्हेन वी आर स्लीपिंग वी आर वेरी वल्नरेबल। अब जब हो गया उसको रिवर्स करो। People try to suppress you. We have courage, yes. Your person is building up a lot of courage to move out of this situation. It's tough, I'm hearing it's tough. It's tough, but it's worth it, right? It's worth it. वी हैव पॉसिबिलिटीज़, आपके पर्सन की तरफ बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो रहे। कल की रीडिंग में हम देख रहे थे आपको पर्सन के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स घूम रहे थे, सेइंग कि कैसे करूँ, वो
वो लाइक अलग अलग बहाने ढूंढ रहे थे, दे वर क्रिएटिंग एक्सक्यूजेस कि उन्हें क्या नहीं, वो उन्हें क्यों आपसे बात नहीं करना चाहिए, आपकी तरफ मूव नहीं करना चाहिए। इट्स बिकॉज ऑफ द मास्कुलिन्स एंड द फेमिनिन्स देव सीन इन देयर लाइफ। उन्होंने हमेशा लोगों को भागते हुए देखा है, दे डोंट सी पीपल कन्फ्रंटिंग। उन्होंने चीज़ों को चुप चुप करके छुपाते हुए देखा है, कभी हेड ऑन चीज़ों को बात करके एक दूसरे की ज़रूरतों को एड्रेस करते हुए नहीं देखा है कि टेल मी कि तुम्हें क्या तकलीफ़ दे रहा है, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स फिगर दिस थिंग आउट, लेट्स वर्क इट आउट प्रॉपरली। उन्होंने कभी भी ऐसे हेल्दी रिलेशनशिप्स को नहीं देखा है, हेल्दी कम्युनिकेशंस होते हुए नहीं देखा है। उन्होंने सिर्फ लोगों को ना भागते हुए देखा है, या चुप्पी बांधते हुए देखा है, या मार पीट करके एक दूसरे को सप्रेस करते हुए देखा है। So they are learning that there is different ways, or these are toxic ways and there are healthy ways. So it's like universe is teaching them very patiently how to enter their creative side, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए नए तौर तरीक़ों को एंटर करवाते हुए दे टीचिंग देम। ठीक है, एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स द कंप्लीशन। यस, योर पर्सन एक्चुअली पर्सन सीज यू एज देयर कंप्लीशन। वो समझ चुके हैं कि आपके साथ रियूनियन में आने के लिए उन्हें उस हाई वाइब्रेशन में आना होगा। देखो, कल मुझे वो कार्मिक की एनर्जी पढ़नी नहीं थी और हड़बड़ा के कार्मिक एनर्जी एंटर कर रहा था, प्रॉब्ली बिकॉज कलेक्टिव के ऊपर उस वक्त स्पेल वर्क्स किए जा रहे थे, हड़बड़ा के वो एनर्जी एंटर कर रहा था। और आज मैं कार्मिक की रीडिंग करना चाहती थी, पर कार्मिक की एग्जैक्टली कोई ज़्यादा मैसेज आया नहीं है, सिर्फ उनके चुतियापा के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आया, बट मोस्टली ये आपके पर्सन के बारे में बता रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रखते हैं। आपका पर्सन आपको एज अ कंप्लीशन देखता है, एंड दे हैव रियलाइज्ड कि ये ट्विन कनेक्शन है, दिस इज अ हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन। वो जब तक उस अपने आप को एज अ कंप्लीट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उस हाई लेवल पे नहीं आएंगे, दे कांट कम इनटू रियूनियन, दे हैव टू कम टू दैट लेवल जहाँ पर वो चीज़ों का एक्सेप्ट कर सके। या पर्सन माइट बी वेरी क्लोज्ड ऑफ पहले कि यार मुझे जितना पता है, मेरे कार्मिक ने मुझे जितना बताया बस उतना तक ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। सो इफ दे हैव बीन वेरी क्लोज्ड ऑफ टू न्यू आइडियाज़ इन देयर एरोगेंस से कि इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, दैट मीन्स दे वर नॉट टीचेबल। और उन्हें फटकार की ज़रूरत थी, एक तमाचे की ज़रूरत थी, जो कि ये कार्मिक्स ने प्रॉब्ली अगर वो किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में गए थे तो इस कार्मिक की इमेच्योरिटी की वजह से अपने आप उनके चेहरे पर एक तमाचा पड़ा, जिससे वो रियलाइज़ किए कि ओ माय गॉड, मेरी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन सही कह रही थी, या सही कह रहा था, दिस इज़ नॉट, दिस इज़ टॉक्सिक। जब तक वो कर रहे थे और आप सह रहे थे, आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये ठीक नहीं है, सी दिस इज़ हर्टिंग मी, उन्हें शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि हाउ इज़ दिस हर्टिंग यू, जबकि उसने बचपन से ये सारी चीज़ें होते हुए देखा है। एंड एवरीबडी इन देयर फैमिली इज़ ओके विथ इट। वो एक दूसरे को बैशअप करते हैं एंड दे आर स्टिल ओके विथ इट, उस टॉक्सिसिटी में ही वो स्विम करते रहते हैं, दे हर्ट ईच अदर एंड दे स्टिल स्टे। बट देन इट्स लाइक शायद दुनिया ऐसी ही है एंड दे डिड नॉट वांट टू चेंज, राइट। पर अब जब एक्टिवली वो ऐसे एक सिचुएशन में फंसे जहाँ पर उन्हें उनका जो बर्दाश्त करने का हद था वो टूट गया, they've come to this conclusion कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड दे आर लुकिंग एट यू सेइंग कि यू आर हैप्पी। आपने जो तौर तरीक़ों के बारे में बात किया, आपने एक्टिवली सेल्फ लव प्रैक्टिस किया हुआ है यहाँ पे, राइट, एंड यू बीन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू आर हैप्पी एंड यू आर लाइक, इसका मतलब ये किया जा सकता था, हाउ स्टूपिड ऑफ मी कि मैं इस टॉक्सिसिटी में रह गया एंड वो आगे निकल गए। They're taking that leap of faith. They're trusting. They're finally trusting in this connection. होता है यार, some people are very arrogant and they're like नहीं मेरे तरीके से चलो, and you were like नहीं मेरे तरीके से ही चलो। Okay, your person is crying also a lot. रह रहे कि उन्हें बहुत रोना भी आता होगा अकेलेपन में। They're feeling a little lost and very lonely without you. They're missing, वो मिसिंग एक्सपैंड हो गया है कल के मून के वजह से प्रॉब्लम। We have the flowering. Look at you. You're abundant, happy.
यू लाइक अगर अटैक होता है नहीं होता है, मून साइकिल्स होता है, यू नो कोई नया शिफ्ट आता है, यू डोंट केयर, यू आर लाइक हाँ हो रहा है ठीक है फाइन, वील जस्ट हैंडल इट, जैसे जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से वील जस्ट यू नो डू थिंग्स, उसे हैंडल करेंगे एंड कीप इट मूविंग। यू आर हैंडलिंग थिंग्स वेरी स्मार्टली एंड बहुत यू गोइंग विद द फ्लो, जहाँ पर जितना करना है करके आप आगे बढ़ रहे हो, एंड सोर्स इज विथ यू, दे सी दैट दैट सोर्स इज विथ यू, यू आर वेरी सपोर्टिव, यू आर वेरी प्रोटेक्टेड। This you as that Lakshmi, this is the Lakshmi card, very abundant, beautiful, maybe you are not financially that strong, but आपकी जो energy है it's abundance, that's the Empress energy, Lakshmi energy it is। आप जन्म दे सकती हो, यू द ब्यूटिफुल वाई, आप नथिंग से एवरीथिंग आप क्रिएट करने की क्षमता रखते हो, एंड दे सीइंग दैट। या वी हैव रीबर्थ। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूँगी, बिकॉज वी हैव द डेथ एंड नाउ वी हैव द रीबर्थ ऑन दिस। सी कई बार ना जो रीडर्स होते हैं ना, चीज़ों को वो शुगर कोट करते हुए सेंसिटिव दिमागों के लिए चीज़ों को थोड़ा घुमा फिरा के वो कहते हैं कि सिचुएशन एंड हो रहा है, रीबर्थ है, यस इट इज़ रीबर्थ। पर रीबर्थ का क्या है, रीबर्थ का मतलब है दूसरा जन्म लेना, राइट? तो दूसरा जन्म लेने के लिए मरना भी तो पड़ता है, यू विल हैव टू डाई फर्स्ट। तो अक्सर ना ज़्यादातर जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं वो शब्दों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं एंड दे डू नॉट यूज़ द वर्ड डेथ, बट यहाँ पर एक्टिवली देयर माइट बी समबडी हु इज़ गोइंग टू डाई, because we have the death before and we have the rebirth on this। तो इट्स लाइक ये जो भी कार्मिक है जिसने एक्टिवली अपनी ज़िंदगी का आखिरी स्पेल वर्क किया है आपके ऊपर, और इसके बाद ये बैकफायर होते ही दे विल लूज़ देयर लाइफ। देखो हर एक चीज़ का ना एक लिमिटेशन होता है, और जब कोई पागलों के जैसे, स्पेशली किसी अनॉइंटेड वन, किसी ब्लेस्ड पर्सन की तरफ, किसी इनोसेंट बच्चे की तरफ, इनोसेंट पर्सन की तरफ, किसी प्योर सोल की तरफ, जस्ट आउट ऑफ जेलिसी और अपना चुतियापा के चलते वो ऐसे कॉन्स्टेंटली किसी को अटैक करते रहते हैं ना, डिवाइनली एक पॉइंट के बाद दे लाइक बहुत हो गया, दैट्स इनफ ना, उनका पापों का घड़ा तो भर ही जाता है ना। and it's a sad news, but then probably इस कार्मिक साइकिल का ब्रेकेज probably somebody is going to take themselves out, maybe commit and stuff, or they'll just because of magic ये backfire करेगी, they'll just fall sick and they'll lose their life। they'll take themselves out of the picture, like literally out of the body, जिससे एंड सीरियसली कुछ लोग दे आर लाइक कार्मिक्स के लिए थोड़ा करुणा रखना चाहिए। नो नहीं, मुझे उनके लिए कोई करुणा कोई माया कुछ कुछ फील नहीं होता है बस, क्योंकि अगर वो मैजिक वर्क काम कर जाता है तो आपकी मृत्यु होती। जस्ट इमेजिन पूरी ज़िंदगी उन्होंने आउट ऑफ जेलेसी एंड आउट ऑफ लैक एंड आउट ऑफ टॉक्सिसिटी उन्होंने कंटिन्यूसली आपको अटैक किया है, आपकी ज़िंदगी, आपका बचपन आपसे छीना हुआ है, आपका ट्विन कनेक्शन में सेपरेशन क्रिएट हुआ है, दे मेस्ड यू अप, दे डिजर्व दैट फकिंग karma, इफ नॉट वर्स दे शुड गो थ्रू इट, उन्हें सबक मिलना चाहिए। आई डू नॉट हैव एनी मर्सी फॉर सच पीपल, क्योंकि अगर मर्सी के वो लायक होते ना तो एक पॉइंट के बाद वो खुद रियलाइज़ करते कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, आई शुड बी डूइंग दिस। उनके अंदर वो एक करुणा काम करता, उनके मन में आपको लेकर करुणा आता कि यार एक छोटे से बच्चे 14-15 साल के बच्चे के ऊपर, या एक एक अनजान बंदे के ऊपर या बंदी के ऊपर क्यों मैं ऐसा, वाई एम आई डूइंग दिस, एक इनोसेंट सोल के साथ मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, फॉर वॉट, क्या मतलब होता है।
दे डिडंट स्टॉप देमसेल्फ। इट्स लाइक जो अच्छा करते वो अच्छा करते चले जाते, जो बुरा करते वो बुरा करते जाते। सो दे उन्होंने ये गड्ढा खुद आपके लिए खोड़ा था एंड दे फेल इनटू इट। आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि डिवाइन ने आपको बचा दिया। आप क्या इतना करुणा रखने की बात कर रहे हो? उन पलों में जब वो लिटरली सोल्स के ऊपर, इनोसेंट सोल्स पर अटैक करते हैं, सब मिल करके एक को टारगेट करते हैं, मोलेस्ट करते हैं, दे डू ऑल काइंड्स ऑफ बैड स्टफ टू देम। उन लोगों की हालत क्या होती होगी? कैन इमेजिन उस विक्टिम का क्या हालत होता होगा? दे आर सर्वाइवर्स, वो सर्वाइव जैसी तैसे सर्वाइव करता है, स्टिल पूरी ज़िंदगी उस पेन को वो दे कैरी इट इन द सोल। इट्स सो डिफ़िकल्ट फॉर देम कि कुछ ना करने के बावजूद भी वो दूसरों की गलती की सज़ा भुगत रहे। एंड यू वांट कि जिन लोगों ने उन्हें अटैक किया है उनके लिए करुणा रख। उन मोमेंट्स में उन्होंने आप पर मर्सी नहीं दिखाया। आई विल सी दैट कि वो चाहते तो अपना कदम पीछे हटा सकते थे, उन्होंने आपके ऊपर दया नहीं दिखाया। सो डोंट कम विथ योर मर्सी बुलशिट टू मी। आई डू नॉट हैव सच स्टफ फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल। आई डोंट केयर। लोगों को लगता है स्पिरिचुअल मतलब बहुत नाइस पीपल। नो, जब बात जस्टिस की आती है ना, सच बोलने की आती है ना, कट्टर हो जाते हैं। वी आर वेरी शार्प, we are ruthless when it comes to speaking the truth. Spiritual means cutting the bullshit, और सच सबको अच्छा नहीं लगता सुनने में। वी कट थ्रू दैट इग्नोरेंस। जो अज्ञानता होता है ना, अज्ञानता के अंधेरों को काटने के लिए हाथों में स्पिरिचुअल तलवार उठाना पड़ता है, सैविज बनना पड़ता है। एंड जो लोग यूज टू होते हैं ना उस अंधेरे में रहने के लिए, अक्सर उजाला हमारे लिए अच्छा होने के बावजूद भी बहुत लंबे समय तक अंधेरे में रहने के वजह से ना लोगों को उजाले से दिक्कत होने लग जाती है, जबकि वी नीड दैट लाइट, राइट? तो उस उजाले को लाने के लिए, उस अंधेरे को काटने के लिए ना, वो प्यार और मीकीनेस एंड इट डजंट वर्क। इट डजंट वर्क क्योंकि जिन लोगों ने उस अंधेरे को बनाए रखा है ना, दे आर सैवेज। दे आर सैवेज। सैवेजों के पैर पड़ के अंधेरे को दूर नहीं किया जा सकता। पीपल हैव लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट स्पिरिचुअल पीपल। क्या स्पिरिचुअल हो अच्छा होना चाहिए? नहीं, जहाँ पर अच्छा होना है वी आर वेरी गुड, हम बहुत अच्छे हैं। पर जहाँ पर काल भैरव काल भैरवी का एनर्जी पिक करना होता है, वी टेक इट अप। ये सब सिचुएशन के हिसाब से इट्स ऑल इन द कार्मा प्लेन। हम उस एनर्जी को इम्बॉडी करते हैं जिसकी उस वक्त ज़रूरत होती है। वी आर नॉट, हम वो दुर्योधन वाली एनर्जी नहीं है जो ज़बरदस्ती अच्छे लोगों के पीछे उन्हें परेशान करने के लिए उनके पीछे लग करके उनकी लाइफ बर्बाद करेंगे। नो, पर जब हम कुछ गलत होता हुआ देखते हैं, वी विल स्पीक द ट्रूथ एंड वी विल सेव जो यहाँ पर इनोसेंट है, जिसे गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू सेव दोज पीपल। उनको सेव नहीं करना है जो प्रिटेंड करते हैं अच्छा बनने के लिए, जो एक्चुअली में इनोसेंट सोल है। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।